हेलो एवरीवन। तो पिछले क्लास में अभी तक हमें पता चल गया कि जितने सारा माउंटेन्स बन रहा है, जो भी हमारा सीप फ्लोर बन रहा है, जो भी प्लेटू हम देख रहे हैं, वो सब कैसे बन रहा है, कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, ये सब हमें पता चल गया। लेकिन अब सवाल ये है, लैंडफॉर्म्स हम किसको लैंडफॉर्म कहें? लैंडफॉर्म जो सारे चीज़ हम देख रहे हैं वो सब लैंडफॉर्म होता है। अब इसमें यह है कि अगर मैं वोल्केनिक लैंडफॉर्म की बात करूँ तो वोल्केनो से जो लावा निकला, उसमें से जो लैंडफॉर्म फॉर्मेशन हो गया उसको हम वोल्केनिक लैंडफॉर्म कहेंगे। तो आज हम कुछ वोल्केनिक लैंडफॉर्म के बारे में पता करेंगे और उसमें कितने टाइप का लैंडफॉर्म होता है वो सब देखेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो हम आज देखेंगे वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। ठीक है, आज हम देखेंगे वोल्केनिक लैंडफॉर्म। अब ये पता चल गया हमें कि वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू जो लावा निकला, वो जब ठंडा होके रॉक्स बन गया, जो चट्टान बन गया, फिर वो पहाड़ का फॉर्मेशन किया, या फिर कोई प्लाटू का फॉर्मेशन किया, या फिर कोई सी फ्लोर का फॉर्मेशन किया, या फिर क्रेटर फॉर्मेशन किया, काल्डेरा फॉर्मेशन किया। जो जो चीजें फॉर्मेशन किया, ये सब इस सब को हम बोल दिया वोल्केनिक लैंडफॉर्म। समझ गए? इतना क्लियर है? अब एक चीज है, अब वोल्केनिक इरप्शन होता कैसा है? ये मान लो कि क्रस्ट है हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्रस्ट। अब वोल्केनिक इरप्शन अब इधर मेंटल वाले रीजन से आया, एक वेंट पाइप के थ्रू। ठीक है, अब क्रस्ट को चीरते हुए इधर से अंदर का जो मैग्मा है वो निकल गया बाहर। समझ गए? अब ये होता कैसा है, ये हमें पहले से पता है कि इधर प्रेशर जनरेट हुआ, नीचे वाले रीजन में प्रेशर जनरेट हुआ, जो कि क्रस्ट में क्रैक ले आया। अब जो क्रस्ट में क्रैक ले आया, अब क्या होगा, उसी क्रैक में से मैग्मा निकल के बाहर आ गया। समझ गए? उसी क्रैक में से मैग्मा निकल के बाहर आ गया। अब होता यह है कि अंदर से मैग्मा निकल के आ गया वेंट के थ्रू, लेकिन अब जो अंदर से प्रेशर डेवलप हुआ, जो कि इस क्रस्ट में क्रैक ले आया, वो ऐसा तो नहीं होगा कि एकदम एक सिलेंडर शेप में क्रैक लाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर वो फोर्स कुछ दे रहा है, कुछ क्रैक ला रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि क्रस्ट का हर जगह, मतलब अंदर से कहीं ना कहीं पे क्रैक्स आ रहा है। समझ गए? अब ये होता है मेन मेन वेंट, और ये अंदर भी क्रैक्स आ रहा है। अब बाहर निकल रहा है मैग्मा। ठीक है, और वो ठंडा होके फॉर्मेशन कर रहा है वोल्केनिक माउंटेन, वोल्केनिक आइलैंड, सब कुछ जो भी कुछ फॉर्मेशन कर रहा है वो हम देख पा रहे हैं। वो ठंडा होने के बाद ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अब ये अंदर जो क्रैक्स हुआ है, उधर भी तो मैग्मा घुस जाएगा। अब थोड़े टाइम बाद ये भी ठंडा होके ये भी चट्टान में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो अंदर क्रैक्स था उसमें भी लावा घुस जाएगा, वो भी चट्टान में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको भी हम एक तरह से लैंडफॉर्म ही बोलते हैं। तो बात यह है कि जो हम वोल्केनिक लैंडफॉर्म देख रहे हैं वो दो तरह के देख रहे हैं। एक जो बाहर है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव, और एक तो अंदर है उसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव। ठीक है, दो तरह का लैंडफॉर्म हो गया, एक हो गया एक्सट्रूसिव, दूसरा हो गया इंट्रूसिव। अब यह है कि अगर हम एक्सट्रूसिव देख रहे हैं, अब हम पहले से क्या पढ़ रखे हैं कि दो तरह का इरप्शन होता है। एक होता है सेंट्रल इरप्शन, दूसरा होता है फिशर इरप्शन। ठीक है, अब लावा हमें पता है दो नेचर का होता है, एक तो होता है एसिडिक, एक होता है बेसिक। समझ गए? एक एसिडिक, एक बेसिक। एसिडिक में क्या था, एसिडिक में विस्कोसिटी इसका ज्यादा था, अब इसका फ्लो स्लो था। अब ये हाईली एक्सप्लोसिव था। समझ गए? हाईली एक्सप्लोसिव था। अब बेसिक में, जिसको हम बसाल्ट भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम बसाल्ट भी बोलते हैं, इसमें क्या नेचर था, विस्कोसिटी लो था और फ्लो इसका ज्यादा था। तो ये लेस एक्सप्लोसिव होता था, मतलब ना के बराबर। समझ गए? अब इसमें से अगर हम देख रहे हैं तो सेंट्रल इरप्शन की हम अभी देखेंगे कितने टाइप का है, क्या क्या है, इसमें से क्या क्या निकल रहा है। अगर पहले एक बात करें हम, एक अब देखो एसिडिक नेचर का है। ठीक है, अब मान लो कि इधर इरप्शन हुआ। ठीक है, अब इधर से मैग्मा आया और लावा
ये एसिडिक नेचर का है, तो इधर इरप्शन हुआ, इधर लावा जमा हो गया, समझ गए। इधर क्या जमा हो गया, इधर जमा हो गया लावा, ठीक है। अब क्या हुआ, इसका हमें पता है ये एसिडिक नेचर का अगर है तो इसका जो फ्लो है वो एकदम स्लो है, तो ये क्या करेगा, ज्यादा दूर तक स्प्रेड नहीं हो पाएगा, एक ही जगह पर इकट्ठा होने की कोशिश करेगा, समझ गए। और ये हाईली एक्सप्लोसिव है, तो इधर एक्सप्लोजन के थ्रू जो धूल कण है, जो राख कण है, वो उड़ने लगेंगे, जो धूल कण है, जो राख कण है, वो उड़ने लगेंगे। अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये धूल कण, राख कण एकदम से क्या हो जाएंगे, शांत पड़ के इसके ऊपर जमा हो जाएंगे, समझ गए, इसके ऊपर जमा हो जाएंगे। फिर कुछ टाइम बाद फिर से एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, कुछ टाइम बाद फिर से एक्सप्लोजन हुआ। जब फिर से एक्सप्लोजन होगा फिर लावा निकल के आएगा, निकल के आने के बाद लावा इधर जमा हो जाएगा, ठीक है। और उसी टाइम क्या होगा, उसी टाइम धूल कण, राख कण फिर से उड़ने लगेगा एक्सप्लोजन के थ्रू। अब वो धीरे धीरे सेटल हो जाएगा, सेटल होने के बाद इसके ऊपर एक लेयर बना देगा फिर से, ठीक है। और फिर से कुछ टाइम बाद फिर से एक्सप्लोजन होगा, फिर लावा निकल के आएगा, फिर इसके ऊपर जमा होगा, और फिर धूल कण, राख कण इसके ऊपर जमा हो जाएगा। तो इधर होता क्या है, अगर एक चीज हम ऑब्जर्व करेंगे तो इधर होता यह है कि, तो क्या हो जाएगा, इधर ऐसे जमा हो गया धूल कण, राख कण, तो इधर हमें ऐसे एक चीज नजर आया कि इधर लेयर्स बन रहा है। अगर इधर लेयर्स बन रहा है तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटो, लेयर्स को हम बोलते हैं स्ट्रेटो। तो इसको हम नाम दिए स्ट्रेटोकोन, समझ गए, इसको हम नाम दिए स्ट्रेटोकोन, और इसको हम कंपोजिट कोन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कंपोजिट कोन। इसको हम एसिडिक लावा कोन भी बोल सकते हैं, समझ गए। अब हमारे पास एक आ गया कि इधर ये क्यों हुआ, पता चल गया, ये एक्सप्लोसिव नेचर का हुआ, तो इसके वजह से इसमें लेयर्स बन गया, किसका किसका, एक तो लावा का बन गया लेयर, और दूसरा लेयर था जो हमारा डस्ट पार्टिकल्स ऐसे था उसमें, उसका लेयर्स बन गया इसमें। तो हमारा जो पहला टाइप का बन गया, तो इसको बोले हम स्ट्रेटोकोन, जिसको हम कंपोजिट कोन भी बोले, जिसको हम एसिडिक लावा कोन भी बोले, समझ गए, इतना क्लियर है। अब दूसरे टाइप का देखते हैं। अब इसमें एसिडिक नेचर का लावा निकल रहा था, अब अगर मैं दूसरे की बात करूं, अगर मान लो कि इधर बेसिक नेचर की लावा निकल रहा है, ठीक है, ये हो गया सरफेस, इधर निकल रहा है हमारा बेसिक नेचर की लावा। अगर बेसिक वाला लावा निकल रहा है तो क्या होगा, इधर से आया बेसिक वाला लावा, उसका फ्लो ज्यादा रहेगा, तो वो एक्सटेंड बहुत दूर होगा, समझ गए, वो एक्सटेंड बहुत दूर होगा। लेकिन ये एक्सप्लोसिव नेचर का तो नहीं रहेगा, बहुत कम चांसेस है एक्सप्लोसिव होने की, लगभग ना के बराबर। तो ये ज्यादा हाइट नहीं ले पाएगा। अगर आप सर्च करोगे, हम देख रहे हैं पूरे पृथ्वी में, तो सबसे ज्यादा हाइट वाला अगर हम वोल्केनिक लैंडफॉर्म देख रहे हैं तो वो कंपोजिट वाला है, समझ गए, वो कंपोजिट वाला है। अब ये बेसिक नेचर का जो लावा है वो ज्यादा हाइट तो पा नहीं पाएगा, लेकिन इसका एक्सटेंशन बहुत ज्यादा होगा। ये एक सील्ड की तरह दिख रहा है हमें, ये एक सील्ड की तरह बन गया, तो इसको हम बोलते हैं सील्ड वोल्केनो। क्या बोलते हैं इसको, सील्ड वोल्केनो, सील्ड वोल्केनो या फिर सील्ड कोन, समझ गए, इसको बोल दिए सील्ड कोन, समझ गए। अब तीसरे टाइप के देखते हैं। तीसरे टाइप का ऐसा होता है, ये ले लो हमारा सरफेस, अब ये सेंट्रली इरेप्टेड हो रहा है और ये बहुत ज्यादा हाईली एक्सप्लोसिव है। क्या है, हाईली एक्सप्लोसिव। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि लावा बहुत कम निकल रहा है, ठीक है, लावा बहुत कम निकल रहा है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा धूल और राख कण उड़ रहा है, जो कि धूल राख कण में सिंडर ये सब होता है, जो क्रस्ट की मिट्टी वाला पार्ट हो गया, रॉक्स हो गया, ये सब उड़ता है, तो ये ज्यादा देखने को मिल रहा है। मतलब ये पूरे सिंडर, धूल, मिट्टी, राख कण, ये एक बड़ा सा कोन बना देता है, और इस टाइप को हम बोलते हैं सिंडर कोन। इस टाइप को हम बोलते हैं सिंडर कोन, समझ गए। तीसरे टाइप का हमारा हो गया सिंडर कोन, क्लियर है। सिंडर कोन मतलब इधर ज्यादा लावा नहीं निकला, लेकिन इधर जो धूल, राख कण और ये सब सिंडर वाला पार्ट्स थे, जो रॉक्स था, जो क्रस्ट वाले पार्ट में जो मिट्टी, रॉक्स, ये सब ज्यादा उड़ के आए और ये जमा होके एक
बना दिया पहाड़ टाइप का, तो इसको हम बोल दिए सिंडर कोन। और ये चौथा वाला टाइप मजा आएगा, इसमें ये है कि इधर से आया लावा, आया निकला, तो इधर बना दिया वोल्केनिक माउंटेन। ठीक है, अब ये ठंडा हो गया, रॉक्स में कन्वर्ट हो गया, बन गया वोल्केनिक माउंटेन। अब क्या हुआ, ये जो सेंट्रल पाइप के थ्रू लावा आ रहा था, ये हाईली एक्सप्लोसिव था, तो ये क्या किया, ये ऊपर वाला जो माउंटेन है उसको भी क्रैक्स कर दिया। ठीक है, उसको भी क्रैक्स कर दिया। अगर उसको क्रैक्स कर दिया, अब इस जो क्रैक्स के थ्रू इधर भी लावा जाएगा और जाके इधर से निकल के इधर भी कोन बनाना शुरू कर देगा। तो ये मतलब जो सेंट्रल वेंट है उसके ब्रांचेस वेंट निकला हुआ है। मतलब ये है, एक हम बोल सकते हैं ये परजीवी टाइप का कोन बना रखा है। ठीक है, इसके ऊपर निर्भर है ये। तो ये परजीवी वाला को हम पैरासाइट ही बोलते हैं, पैरासाइट कोन। समझ गए, इसको हम बोल दिए चौथा वाला को पैरासाइट कोन। क्लियर है इतना। अब इसमें आप जोड़ सकते हैं क्रेटर, कैल्डेरा। तो क्रेटर क्या था, ये था हमारा वोल्केनिक इरप्शन हुआ, तो ये माउथ को हम बोल देते थे क्रेटर। अब ये माउथ बड़ा हो जाएगा तो इसको कैल्डेरा बोल देते थे। तो ये भी तो एक लैंडफॉर्म है, तो ये भी तो वोल्केनिक के थ्रू फॉर्मेशन हुआ है इसका, तो इसको भी वोल्केनिक लैंडफॉर्म में हम ले लेंगे। अब दूसरे टाइप में अगर हम देखेंगे, ठीक है, अब इसमें चार तरह का हो गया, पता चल गया ना। एक तो हो गया कंपोजिट कोन, ठीक है, जिसमें लावा आया फिर धूल राकण जमा होने लगा, फिर लावा आया फिर धूल राकण जमा होने लगा, कंपोजिट कोन, जिसको हम बोल दिए स्ट्रेटोकोन या एसिडिक लावा कोन। फिर जिसमें हम बेसिक लावा को देखे, वो एकदम फैला हुआ बहुत ज्यादा रहता था, ज्यादा हाइट नहीं ले पाया, ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं हुआ, तो इसको हम बोल दिए सील्ड वोल्केनो। अब तीसरा टाइप का ये था, हाईली एक्सप्लोसिव था लेकिन लावा बहुत कम निकल रहा था, लेकिन ये धूल कण राकण ये सिंडर जमा होता था बहुत ज्यादा, तो इसको हम बोल दिए सिंडर कोन। चौथा टाइप का हम परजीवी वाला देख लिया, जिसको हम बोल दिए पैरासाइट कोन। समझ गए इतना क्लियर। अब फिशर इरप्शन में हम देखे थे, फिशर इरप्शन में कि जो अगर हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात कर ले, ठीक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात कर ले, या फिर हम प्लेटो की बात कर ले, ठीक है, प्लेटो की बात कर ले, सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात कर ले, इधर फिशर इरप्शन हो रहा था। तो फिशर इरप्शन होता क्या है, फिशर इरप्शन ये है, जो क्रैक्स था बड़ा वाला क्रैक्स, उसमें से लावा निकल रहा है। सेंट्रल इरप्शन में एक सेंट्रल वेंट के थ्रू लावा निकल रहा है। समझ गए, क्लियर है इतना। अब हम इंट्रूसिव का देखेंगे, ठीक है, और फिशर इरप्शन में हम देख रहे थे लगभग बेसिक लावा ही निकल रहा था। समझ गए, क्योंकि उसका फ्लो ज्यादा है, सी फ्लोर बना रहा है तो इतना लंबा सी फ्लोर को बनाएगा तो बेसिक लावा ही बना सकता है उसको। अब हम अगर देखेंगे इंट्रूसिव, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म अगर देखेंगे हम, तो मान लो कि मैं इधर ले लिया हमारा क्रस्ट, क्या ले लिया, हमारा क्रस्ट। अब ये क्रस्ट है तो इधर मैं एक पेड़ लगा दे रहा हूं, ठीक है, तो इसमें यह है कि कैसे भी क्रैक आ सकता है, ऐसा तो नहीं, तो आ गया क्रैक। अब इसके अंदर घुस गया मैग्मा और ये ठंडा होकर धीरे धीरे चट्टान बन गया। समझिए, अब सीन ये है कि ये दिख रहा है क्या, ये हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल। समझ गए, इसको हम कॉनकेव बोल सकते हैं, इसको हम कॉन्वेक्स बोल सकते हैं, ऐसे टाइप का कॉन्वेक्स और डोम शेप। ठीक है, अब इसका तो कुछ, इसको बोल सकते हैं हम वेब लाइक, या फिर एंटीक्लाइन सिंक्लाइन हो रखा है ना इधर, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन। ठीक है, तो इस सब का एक एक हम नाम दे रखे हैं। ये ओरिजेंटल वाले में अगर ऐसे स्ट्रक्चर में कोई हमें मिल जाता है, एक्चुअली ये दिखता कैसे, बाहर वाला तो हम देख लेते हैं, अंदर वाला कैसे देखते हैं, जब करोड़ों लाखों साल बाद, अब करोड़ों लाखों साल बाद ये क्रस्ट वाला पार्ट जब इरोड हो जाता है तो ये बाहर नजर आने लगता है, तब हम ये देखे हैं। तो ये सारे, ये जो हॉरिजॉन्टल वाला देखे हम, इसका हम नाम दिए हैं सिल। क्या नाम दिए हैं, सिल। समझ गए, ये वर्टिकल वाला को हम बोलते हैं डाइक। समझ गए, वर्टिकल वाला को बोलते हैं डाइक। ये जो कॉन्वेक्स वाला या डोम शेप स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं ल्याकोलिथ। समझ गए, इसको हम बोलते हैं ल्याकोलिथ। ये कॉन्वेक्स वाला स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लोपोलिथ। ठीक है, कॉन्वेक्स वाला स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लोपोलिथ। ये वेब लाइक,
या फिर एंटीक्लाइन सिंक्लाइन को हम बोलते हैं फेकोलिथ। समझ गए। और ये इरेगुलर शेप, मतलब कुछ लावा ऐसे होगा जो कि निकल ही नहीं पाएगा क्रस्ट से बाहर, तो ये जो इरेगुलर शेप है इसको हम बोल दिए बैथोलिथ। समझ गए, इतना क्लियर है। अब इसको याद रखना पड़ेगा बैथोलिथ। अगर हम कभी गांव में जाते हैं नहाने के लिए तालाब में, तालाब तो कोई ऐसे शेप होता रहता है क्या, वो इरेगुलर टाइप का रहता है, तो उससे हम नहाने के लिए जाते हैं तो वो बात करने जाते हैं तो उससे याद रख सकते हैं कि बैथोलिथ। अब ये सिल, अगर हम सेल्फ की बात करें जहां पर हम सामान वामान कुछ रखते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल शेप में रहता है, तो उधर सेल्फ से एस लाके हम सिल बोल सकते हैं, याद रख सकते हैं। वर्टिकल वाला को जो खड़ा रहता है एकदम से उसको डाइक हम बोल दिए, और कॉनकेव वाला को लोकोलिथ बोल दिए, कॉन्वेक्स वाला को लैकोलिथ बोल दिए। समझ गए, इतना क्लियर है। अब वेव लाइक स्ट्रक्चर, अगर हम कुछ चीज फेंक रहे हैं तो वो वेव जैसे जाता है तो फेंक से फेकोलिथ हो गया। क्लियर है ना इतना। अब ये हो गया इंट्रूसिव लैंडफॉर्म और वो था हमारा एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। अब इन दोनों में से अगर आपको कोई डाउट आया होगा तो फिर वो होगा ये जो हम सील्ड कोन ले लिए जो कि सेंट्रल इरप्शन में ले लिए, क्योंकि हम जितने सारा चीज में हम पढ़ रहे थे सेंट्रल इरप्शन में क्या निकल रहा था, एसिडिक लावा निकल रहा था, एसिडिक लावा निकल रहा था। अब सेंट्रल इरप्शन एसिडिक लावा निकल रहा था तो इधर हम निकाल दिए क्या, बेसिक लावा। ठीक है, और ये कैसे निकला और क्यों निकला ये हम आगे पढ़ेंगे, उधर आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। और इधर ये नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का एक्सेप्शन। समझ गए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का एक्सेप्शन आप देखेंगे जहां पर हम पढ़ेंगे हॉटस्पॉट वोल्केनो। समझ गए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।